नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बीपीएससी शिक्षक अविनाश के गंगा में डूब जाने के बाद भी जो है किसी ने सबक नहीं लिया है। हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, नीतीश सरकार की बात कर रहे हैं। नीतीश सरकार ने तो कागज में यह आदेश निकाल दिया कि सरकारी नाव के साथ ही गोताखोर और लाइफ जैकेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी शिक्षकों को, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कह रही हैं। अभी ताजा तस्वीर एक आई है बख्तियारपुर के एक गंगा घाट से, जहां नाव पर सवार शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल की ओर रवाना हो रहे हैं। कुछ लोग अपनी स्कूटी लेकर नाव पर ही बैठे दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, और गंगा उफनाई हुई है, लेकिन सरकार के तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। शिक्षिकाओं ने लाइफ जैकेट भी पहन रखा है और संभवतः ये लाइफ जैकेट उन्होंने खुद ही खरीदी होगी, क्योंकि सरकारी नाव की न तो व्यवस्था, न गोताखोरों की व्यवस्था, और स्कूल जाने को विवश है शिक्षक। इसी क्रम में दानापुर के नासरीगंज घाट में बीते दिनों शिक्षक अविनाश जो है, उनका पैर फिसलने से गंगा नदी में वो गिर गए और पानी के बहाव में बह गए, और अभी तक उनका शव बरामद नहीं हुआ है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार उनके शव की तलाश में जुटी रही देर शाम तक, लेकिन उनका शव नहीं मिल पाया, और जिसको लेकर के खूब आक्रोश भी जताया लोगों ने, और शिक्षक संघ के साथ ही शिक्षक नेता और तमाम उनके परिजनों ने हंगामा भी किया। लेकिन उसका असर यही हुआ कि शिक्षा विभाग की तरफ से यह आदेश निकला कि शिक्षक अगर 1 घंटे लेट भी स्कूल पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं है, उन्हें अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। यानी इतनी रियायत दी गई, और उसके साथ ही साथ उससे पहले यह आदेश निकला था कि जितने भी दियारा क्षेत्र के जो स्कूल हैं और वहां जो शिक्षक हैं, उनके लिए सरकारी नाव की व्यवस्था की जाएगी, लाइफ जैकेट की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही साथ वहां पर गोताखोर भी मौजूद रहेंगे। बाद में जो आदेश निकला उसमें यह कहा गया कि सभी डीएम को, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसमें वहां के जो डीएम है उस जिले के, उनको ये स्वतंत्रता दी गई कि वो खुद से ये कोई आदेश निकालें, और जो स्कूल हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पड़ रहे हैं और शिक्षकों को नदी पार करके वहां जाना पड़ रहा है, उफनाती हुई गंगा नदी को पार करके, तो वैसे स्कूलों को डीएम बंद करा सकते हैं अपने आदेश में। उन्हें शिक्षा विभाग के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बावजूद इसके बख्तियारपुर से यह तस्वीर आई है, जहां शिक्षक और शिक्षिकाएं नाव पर सवार हैं और गंगा उफना रही है, और उसी में वो भय के साथ बैठे हुए स्कूल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी। बीपीएससी शिक्षक अविनाश, जिनकी मृत्यु हो गई, उनका शव अभी तक नहीं मिला, उनके परिवार जो है शोकाकुल हैं और घर में मातम पसरा है। बावजूद इसके जो है सरकार सूद नहीं ले रही है और कुछ भी नहीं इंतजाम किए जा रहे हैं, न तो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। डीएम भी किस निद्रा में चले गए हैं ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है, और उनको ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती है। जब कोई दुर्घटना होती है, बड़ी दुर्घटना, तब जाकर के सरकार जागती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे बीपीएससी शिक्षक की जब डूबने से, गंगा में डूबने से मृत्यु हुई, तो सरकार जागी और तब जाकर के आदेश पे आदेश, एक ही दिन में 2 से 3 आदेश निकाल दिए गए। लेकिन अब जो है फिर वो आदेश धड़े के धड़े रह गए हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, और शिक्षक लगातार स्कूल जाने को विवश हैं, गंगा नदी पार करते हुए, और सुविधाओं के अभाव में जो है वो शिक्षक स्कूल जा रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन डर के साए में सारे शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है, शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सरकार की तरफ से कोई सहायता इनको नहीं की जा रही है, और ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है खूब वायरल भी हो रहा है, और इसमें पूरा जिक्र किया हुआ है कि बख्तियारपुर के घाट पर जो है ये दृश्य दिखाई दे रहा है, जहां नाव पर सवार होकर शिक्षक और शिक्षिकाएं स्कूल जाने को विवश हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।